कि ये हुकूमत बिल्कुल एक ऐसा यूँ लगता है कि ये एक सारे अंधे हैं जो आईनों हुँ, के बाज़ार में खड़े हैं। हुँ, हमने साढ़े 3 साल में हमारा हुँ, तो एक पूरा क्लेम है, हमारा एक आप समझिए कि एक हमने जो बड़े हुँ, कारनामे किए उनमें से एक ये हुँ, था कि हम पाकिस्तान को टेररिज़्म से टूरिज़्म की तरफ लेके गए। हुँ, पाकिस्तान टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनती जा रही थी दुनिया की हुँ, बहुत बड़ी। हुँ, और हुँ, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आके हुँ, काबुल से इतने ताल्लुकात अपने ख़राब कर लिए हैं कि हुँ, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उस पे हुँ। काबू नहीं पाया जा सकता जब तक काबुल की कोऑपरेशन आपके साथ नहीं होगी। कहते हैं कि आपने टीटीपी के कई बड़े आतंकियों को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से आज देश जो है वो जूझ रहा है। देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और हमारे जो हुँ, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका सबसे हुँ, बड़ा डायलेमा ये है कि हुँ, वो पाकिस्तान की रीजन को बिल्कुल ही नहीं समझते और हुँ, उन्हें ना तो इस वक़्त कोई हिंदुस्तान के डायनामिक्स का इल्म है, ना ही हुँ, अफ़गानिस्तान के डायनामिक्स का इल्म है। असल में अगर हुँ, आप देखें तो जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो हुँ, 19 दफ़ा जा चुके हैं अब अमेरिका, लेकिन उन्होंने हुँ, एक भी दौरा काबुल का नहीं किया है। हुँ, और जब तक आप अब जब हमारी हुकूमत थी, हुँ, हमने साढ़े 3 साल में हमारा हुँ, तो एक पूरा क्लेम है, हमारा एक आप समझिए कि एक हमने जो बड़े हुँ, कारनामे किए उनमें से एक ये हुँ, था कि हम पाकिस्तान को टेररिज़्म से टूरिज़्म की तरफ लेके गए। हुँ, पाकिस्तान टूरिज़्म डेस्टिनेशन बनती जा रही थी दुनिया की बहुत हुँ, बड़ी। हुँ, और हुँ, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आके हुँ, काबुल से इतने ताल्लुकात अपने ख़राब कर लिए हैं कि हुँ, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, उस पे हुँ, काबू नहीं पाया जा सकता जब तक काबुल की कोऑपरेशन आपके साथ नहीं होगी। और अभी जो हुँ, हालात लग रहे हैं, उसमें तो मुझे हुँ, लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप जो हैं, वो हुँ, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं काबुल से हुँ, और उसके बाद इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हाउ टू डील विद दैट। इसीलिए वो इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं कि अगर पीटीआई के दौर में फिर साढ़े 3 साल में अमन क्यों रहा? एक हुँ, भी बड़ा मेजर अटैक जो है, वो हमारे हुँ, दौर में पीटीआई जब हुकूमत में थी नहीं हुआ। हमने क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे बहाल हुई। ये हुँ, पाकिस्तान जो था वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन बना। पाकिस्तान की इकोनॉमी 6 17 साल के बाद 6% ग्रोथ के ऊपर पहुँची और हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो सारा पहिया रिवर्स कर दिया गया है और अब मुझे जो हुँ, सबसे बड़ा जो जिसका खदशा है वो ये हुँ, है कि एक हुँ, तरफ हमारी इकोनॉमी मेल्टडाउन हो रही है, दूसरी हुँ, तरफ हमारे यहाँ शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आ गई है और तीसरी हुँ। तरफ हमारे यहाँ अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब होने की वजह से टेररिज्म इज बैक। सो ये थ्री प्रोंग्ड चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और मौजूदा हुँ। गवर्नमेंट जो है वो इन तीनों में से एक से भी निपटने की सलाहियत नहीं रखती। सर, क्योंकि आपने काबुल के साथ रिश्तों की बात की, तो आपने अगर देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, डुरंड लाइन को जो है अफ़गानिस्तान तालिबान नहीं मानता। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आपके यहाँ पर खुद पाकिस्तान के पुलिस वाले जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है क्योंकि अब सोचिए जब किसी देश की पुलिस ही विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो अब लोगों की हिफाज़त कौन करेगा? पुलिस अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है और ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इट्स अ ट्रेजेडी जिसके ऊपर फ़ौरन आपको एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन हमें तो इस हुकूमत की कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। चाहे वो हुँ, गवर्नेंस का इश्यू हो, चाहे वो हुँ, इकोनॉमी का इश्यू हो, पर हम ये हुँ, देख रहे हैं कि ये हुकूमत बिल्कुल एक ऐसा यूँ लगता है कि ये एक सारे अंधे हैं जो हुँ, आईनों हुँ, के बाज़ार में खड़े हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर उन्होंने करना क्या है। और अगर पाकिस्तान के पास पता नहीं कितना और वक़्त होगा, इस हुँ, टर्मॉइल को हम कितना और फ़ेस कर पाएँगे। बट आई हुँ, वुड से पाकिस्तान के लोगों में और हुकूमत में फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शंस हुँ, कराने को वो तैयार नहीं है। हुँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जहाँ हुँ, असेंबली टूटेगी 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। लेकिन हम देख हुँ, रहे हैं कि पंजाब में और हुँ। पख्तूनख्वा में तमाम इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन नहीं हुए।